लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और विभिन्न प्रकोष्ठ मंडल व अन्य स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लगातार ले रही है। लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर के शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस के लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। यह बात कहते हुए इंदौर के शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और इंदौर जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने अक्षय कांतिवम को सशक्त प्रत्याशी बताते हुए कांग्रेस की जीत की बात कही है। हमारे तो प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित नहीं हुए थे, उसके पहले हमने चारों विधानसभा में जो महू धार का पार्ट है उसमें भी हमने सम्मेलन कर लिए थे, मंडलम सेक्टर की मीटिंगें कर ली थी। तो हमारी तो चुनाव आने वाले थे जब से ही शुरुआत है और वो कंटिन्यू लगातार चालू है। और अभी भी कल देपालपुर भी है, फिर हमारी सांवेर है, रव है और वो कंटिन्यू ये एक प्रोसेस है, वो चुनाव तक हमारे मुस्तैदी से चलेगी और संगठन का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। क्या कहेंगे ग्रामीण से कितने में जीत होगी, क्योंकि हर बार ग्रामीण से वोट प्रतिशत काफी शहर के मुकाबले प्रभावित रहा है? देखिए, ग्रामीण हमेशा मजबूत रही है, ऐसा नहीं है कि शहर में, लेकिन ग्रामीण और शहर की हम तुलना करें तो ग्रामीण में फिर भी एक अलग वातावरण रहता है और रहेगा। ये मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि हम शहर में भी जीतेंगे और ग्रामीण में भी जीतेंगे। कौन आ रहे हैं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में? अभी हमने सूची जो दी है उसमें 4-5 हमने बड़े नेताओं की सभा मांगी है। अब देखते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव भेजे हैं उसमें हमारे इंदौर में कौन कौन स्टार प्रचारक जो बड़े हैं वो आए, वो सब हमारे नेता हैं। तो हमने 5-6 सभा के लिए लिखा है। देखिए, इंदौर में हम लोग निश्चित रूप से पिछले कई चुनाव से हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं, पर चूंकि हमारा जो उम्मीदवार है वो एक शिक्षाविद है, युवा है और जबरदस्त एनर्जी से भरा हुआ व्यक्ति है। आप देखिए, जब वो जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं तो लोग उसको सुनते हैं, उनकी बात को आज महत्व दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा युवा प्रत्याशी है, फ्रेश चेहरा है। और हर चुनाव दो व्यक्तियों का होता है, दो पहलवानों का होता है, एक जीतता है, एक हारता है। हार और जीत मायने नहीं रखती है। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। आज हमारा वोट बैंक है इंदौर में। पिछली बार भी हम लोग निश्चित रूप से कि हमारी योजनाओं को हम लोग जनता के बीच में नहीं ले जा पाए थे। आज भी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका माध्यम यही है कि जो 8,500 रुपये प्रति माह हम घर की सबसे बड़ी महिला जो बुजुर्ग होगी उनको देंगे, युवाओं को निश्चित नौकरी, गारंटेड नौकरी देंगे। ये राहुल जी ने जो 4,000 किलोमीटर की यात्रा की है पैदल, और अभी 6700 किलोमीटर की जो उन्होंने यात्रा की है, तो उन्होंने अपना एक विजन है गरीबों के प्रति। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको उन्होंने खुद देखा है। तो एक ये जो न्याय पत्र बना है, हम उसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। 8,500 रुपये प्रति माह एक बड़ी राशि जो होती है। 1 लाख रुपए पूरे साल में हम लोग महिलाओं को देंगे, युवाओं को निश्चित नौकरी और 1 लाख रुपए साल उनको दिया जाएगा। 400 रुपये मनरेगा करा जाएगा प्रतिदिन। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो कांग्रेस के न्याय पत्र में हमने दी है। नहीं, देखिए, हमारे प्रकोष्ठ है, हमारे लगभग 27 प्रकोष्ठ हैं जो बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वो काम कर रहे हैं, हमारे मंडलम के अध्यक्ष वार्ड के जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, हमारे सेक्टर प्रभारी काम कर रहे हैं, हमारे बूथ प्रभारी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। मुझे बने हुए लगभग 8 माह हुए हैं। बीच में विधानसभा चुनाव आ गया था, हम लोगों ने गठन करने का कोशिश की थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बदल गए। अब जीतू पटवारी जी खुद पीसीसी बनाने में उनका ये विजन है कि उसका दायरा सीमित हो, एक व्यक्ति एक पद हो। तो हम लोगों को उस चीज को करने के लिए थोड़ा समय जरूर लगा है, पर हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। हमारे मोर्चा संगठन, हमारा यूथ कांग्रेस, NSUI, सबके हमारे अध्यक्ष महिला कांग्रेस है। देखिए, अक्षय बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। नहीं, अगर बहुत नॉमिनल मार्जिन रहेगा, बहुत नॉमिनल मार्जिन। जो बीजेपी 8 लाख का दावा कर, बीजेपी तो किसी जमाने में कहती थी कि इंडिया शाइनिंग आ गया, अटल जी के समय में हुआ था। क्या हुआ? आज 2-4-5 राज्यों में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, पर बाकी राज्यों में भी जाकर स्थितियां देखिए एक बार। बहुत बुरी स्थिति है बीजेपी की, वहां पर संघर्ष है, बहुत ज्यादा संघर्ष है। तो ये 200 ये स्पष्ट बहुमत भी नहीं ला पाएंगे। आज किसान परेशान है,
आज आप हरियाणा में स्थिति देखिए, किसान बहुत परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं महंगाई से त्रस्त है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत उनके गठबंधन को नहीं मिल रहा है। सर बूथ स्तर पर किस तरह की माइक्रो लेवल पर तैयारियां चल रही है? देखिए, बूथ स्तर पे हमारा सेक्टर और मंडलम और बूथ का जो हमारा वर्कर है वो बिल्कुल हम डे टू डे मीटिंग कर रहे हैं। हमारी अभी 2 दिन पहले हमने सारी मीटिंग करी है। अभी कल हमारी फिर एक बार एक मीटिंग हम सारे हमारे जितने मंडलम अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके साथ कर रहे हैं। और संगठन की ये इंटरनल वर्किंग रहती है, इसको रोज रोज बताया नहीं जाता, ये रोज रोज मीडिया में नहीं लाया जाता। ये संगठन की एक इंटरनल वर्किंग रहती है, वो प्रोसेस हमारी रेगुलर चल रही है।